दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज यू मस्ट नो। बेंगलुरु वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक हब। अभी हाल की ही यूके पब्लिश रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो बेंगलोर है वो पूरे दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग करने वाला टेक्निकल हब बन गया है। देखो, बेंगलोर में चाहे आपको यदि बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां चाहिए या आईटी कंपनियां हो, वो आप लोगों को बेंगलुरु में मिल जाएंगी। जो जितने भी वहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं, वहाँ पे उनकी संख्या बेंगलोर में काफी हद तक ज्यादा है। तो इस वीडियो में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, यहाँ पे CNBC टीवी 18 की एक रिपोर्ट है कि बेंगलुरु इमर्जेस एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक हब वाइल इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर रैंक्स सिक्स्थ। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्वीट है और ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, जैसा सफर रहा है, जैसे इसरो हो गया, इन सब का जैसे सफर रहा है, वो एक मिसाल कायम करता है। तो यहाँ पे देखो, लंदन की एक एजेंसी है DLRoom.com डेटा, और इसका एनालिसिस किया गया है लंदन एंड पार्टनर्स द मेयर्स ऑफ लंदन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एजेंसी। इन्होंने खुलासा किया अपने रिपोर्ट में। इन्होंने बताया हुआ है कि जो कर्नाटक है, उसकी वहां पे जो उसकी कैपिटल बेंगलोर है, वो 2016 से ही वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। 2016 से ये टेक हब बनने की तरफ ग्रो कर रहा है। क्या हुआ था कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है बेंगलोर में, जो वहाँ की जो टेक्निकल कंपनियां हैं, जो टेक कंपनियां हैं, उसमें जो इन्वेस्टमेंट है 2016 में 1.3 बिलियन से लेकर 2020 में 7.2 बिलियन हो गई। और जबकि जो महाराष्ट्र है, जो कि मुंबई की कैपिटल है, इसका जो 2016 में जो इन्वेस्टमेंट था यहाँ पे, वो 0.7 बिलियन से बढ़कर 2020 में 1.2 बिलियन के करीब पहुंच गया है। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल्स भी है नीचे कि बेंगलुरु वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक हब, लंदन सेकेंड रिपोर्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पे लंदन एंड पार्टनर्स में भारत के एक प्रतिनिधि हैं, हेमिस भरूचा। उन्होंने कहा है कि निवेश के लिए जो बेंगलोर और लंदन है, सबसे तेजी से आगे बढ़ते टेक्नोलॉजी के केंद्र बन गए। दोनों ही स्थान कारोबार के लिहाज से निवेशकों की जो प्रायोरिटी है उसमें टॉप पर है। और उन्होंने ये भी कहा कि लंदन के भारत के शहरों के साथ मजबूत कारोबार और निवेश संबंध है। आज के आंकड़ों से ब्रिटेन और भारत के बीच भविष्य में टेक सेक्टर में भागीदारी के अवसरों का पता चलता है। देखो, अभी आप लोगों को ये भी खबर पता लगी होगी, जो एलॉन मस्क है ना, टेस्ला के जो मालिक हैं, उन्होंने भी इंडिया में बेंगलोर को ही सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे वो भी अपनी कंपनी ओपन करेंगे। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। और देखो, जो बेंगलोर है, अच्छा, एक होता है वर्ल्ड्स टेक वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, इसे VC भी बोलते हैं। देखो, इसका मतलब क्या है, पहले ये देख लो। ये इसमें बेंगलोर ने रैंक 6 पाई है। ये भी हमारे लिए एक प्राउड का ही विषय है। देखो, यहाँ पे क्या होता है, जो वर्ल्ड्स टेक वेंचर होता है, ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट होता है। मान लो कोई अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टअप कर रहा है, तो जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उसमें पैसा लगाते हैं, है ना। तो जो ये इन्वेस्टर्स होते हैं, जो और क्यों लगाते हैं, क्योंकि उस कंपनी के बारे में सोच के, उसकी ग्रोथ को देख के, है ना, एक उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्टार्टअप्स इंसान करता है, जिस कंपनी में वो पैसा लगाते हैं, इन्हीं को वेंचर कैपिटलिस्ट बोला जाता है। और ये टेक्नोलॉजी के मामले में जो बेंगलोर है, ये वर्ल्ड्स टेक वेंचर कैपिटलिस्ट है। वो 6th नंबर है, इसमें ये 6th नंबर को हासिल किया है। और जो मुंबई है, ये 21 नंबर पे है। और इसमें जो टॉप पे है वो बीजिंग है, सैन फ्रांसिस्को है, न्यूयॉर्क है, शंघाई है, और लंदन भी है ना। अच्छा, देखो, जब से ब्रिटेन एग्जिट हुआ है ना, EU से ब्रेग्जिट हुआ है, तो लंदन जो टेक फर्म्स है, ये भी इसकी जो मार्केट हो गई है 10.5 बिलियन की हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रिटेन है, वहाँ भी जो लंदन है, वहाँ भी जो टेक हब है, वहाँ लंदन जो है उसको भी वहाँ पे टेक हब बोल सकते हैं। तो
तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी खबर है। और देखो यहाँ पे जो लंदन का जो इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत ही अच्छा है। अभी आप लोगों को ये भी पता चला कि वहाँ पे ब्रिटेन में एक कोरोना के न्यू वेरिएंट की वजह से जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने यहाँ का दौरा रद्द कर दिया। 26 जैन को वो यहाँ के दौरे पे थे, तो लेकिन इस कोरोना की वजह से उन्होंने यहाँ का दौरा रद्द कर दिया है। तो ये भी कहा अदे, लेकिन उन्होंने देखो इस साल उन्होंने इंडिया को G7 में इनवाइट किया है। ये भी भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है। और जो इंडिया और जो ब्रिटेन है, जो इनका रिलेशन है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ब्रिटेन में इंडियन ओरिजिन के 15 लाख, अराउंड 15 lakhs लोग वहाँ पे रहते हैं, जिसमें से 15 लोग वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और जो उसमें से 3 लोग कैबिनेट में हैं और 2 लोग जो हैं वो बड़ी पोस्ट को वहाँ पे धारण करते हैं, जैसे जब एक होम अफेयर्स और दूसरा फाइनेंस वहाँ पे। तो और जो देखो कोविड-19 के पहले जो वहाँ का टूरिज्म सेक्टर था, यहाँ से लोग है ना हर साल अभी मतलब इस टाइम पे कम से कम 5 लाख, हाफ ऑफ मिलियन वहाँ पे लोग जाते थे टूरिस्ट करने के लिए। तो ये भी कहा जा सकता है कि अराउंड मतलब यहाँ पे ये भी है कि 30,000 इंडियन वहाँ पे स्टडी करते हैं। और देखो ब्रिटेन के लिए इंडिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो इंडिया है वो सेकेंड बिगेस्ट इन्वेस्टर है ना, और जॉब क्रिएटर है ब्रिटेन में। तो यहाँ पे ये चीजें तो है। अच्छा देखो, जो बेंगलोर है और जो लंदन है ना, और इनके अलावा भी जो और भी हैं दूसरे नंबर, पहले नंबर पे फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक हब में बेंगलोर है, दूसरे पे लंदन है, और इसके बाद 2 सिटी जर्मनी के हैं, है ना। और उन सिटी जैसे म्यूनिक और बर्लिन हो गया, और फ्रांस की एक सिटी है जैसे पेरिस है ना। अच्छा, बेंगलोर के बारे में इंफॉर्मेशन, वहाँ इसकी जो इसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सारे हाईटेक जैसे विप्रो हो गया, जैसे इन्फोसिस हो गया, यहाँ पे बहुत सॉफ्टवेयर कंपनी मिल जाएंगी, बहुत सारे इंजीनियर्स वहाँ पे मिल जाएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मिल जाएंगे, है ना। वहाँ पे लाखों की संख्या में इंजीनियर्स होते हैं। तो जैसे इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, है ना, बहुत सारी कंपनियां वहाँ पे अपना काम कर रही हैं। और ये 2016 से ये जो रिपोर्ट आई है, ये 2016 से ये चीज बता रही है कि हाँ कि कितना क्या होगा। तो ये अच्छी खबर है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में, बेंगलोर में काफी हद तक बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, जिससे हम लोग आगे आने वाले समय में भी हम लोग ग्रो करेंगे। अच्छा देखो, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, जैसे दिल्ली में यहाँ पे मैकेनिकल कंपनीज कुछ ज्यादा है, मतलब कि यहाँ पे वर्कर्स थोड़ा मतलब कि मैकेनिकल कंपनी ज्यादा है, सॉफ्टवेयर कंपनी कंपैरिजन में जैसे बेंगलोर में है उतना दिल्ली में उतना नहीं हो गया है कि सॉफ्टवेयर कंपनी यहाँ भी बहुत ज्यादा हो, है ना। तो कंपैरिजन में तो बेंगलोर नंबर 1 पे ही है। और पूरे ये रिपोर्ट हमारी कंट्री के लिए प्राउड का विषय है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। और आप लोगों का धन्यवाद। तो ठीक है, मिलते हैं कल न्यू करंट टॉपिक पे। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।